हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडिटोरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का पाठ 67 देखेंगे। इससे पहले हम टोटल 66 पाठ का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं उसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पैराथायरॉक्सिन, पैराथायरॉयड। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, ये क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सैकरीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट के समस्थानिक का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भूमि के एक ही टुकड़े पर एक साथ दो अथवा अधिक फसलें उगाने की पद्धति को वर्णित करता है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिश्रित फसल। अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, प्रकाशिकी में यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह कहलाती है प्रकीर्णन। एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस कथन जो है लेंस के बारे में सही है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है। लेंस जो है उत्तल है और उसकी फोकस दूरी की लंबाई 0.5 मीटर है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 जो है दोनों सही है। भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से कौन सा रोग होता है? पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, बोल्टियर सेल में विद्युत अपघटय के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? बोल्टियर सेल में विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीथेन एक रंगहीन गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सामान्य नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है कार्बन। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है एक्स-सीटू संरक्षण के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 को कहा जाता है, भाग 3 को। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है हुआ था बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था?
केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2007 में 2007 में किया गया था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है किसकी अनुशंसा पर? ये उद्घोषणा करता है केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 97वां संविधान संशोधन द्वारा, 97वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो ये पद ग्रहण करता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? विधान परिषद के सदस्यों की जो है न्यूनतम संख्या होती है 40। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अकाल आयोग को क्रम में सजाएं, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 4 3 2, 1 4 3 2। अगला प्रश्न है 1976 ईस्वी में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी जगजीवन राम के द्वारा, जगजीवन राम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? इसका शिमला सम्मेलन 1945 में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था अब्दुल कलाम आज़ाद ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित में कौन नहीं है? तो ये जो है रामोसी विद्रोह, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष के ने जो है किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष के रूप में किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने जो है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अवध का अधिग्रहण, अवध का अधिग्रहण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी, ये सही है। किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? गाजीपुर में जो है किसका कब्र स्थित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तो ये कराया था राजराज ने, राजराज ने। अगला प्रश्न है औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्ययंत्र बजाने में दक्ष थे? औरंगजेब वाद्ययंत्र बजाते थे बीना, बीना औरंगजेब बजाते थे। किस इटली यात्री को मुगल सेना ने एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? मुगल सेना ने एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है मनुची, मनुची। सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? ये था नक्शबंदी, नक्शबंदी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल, एक खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न है गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इस भूमि को खिल्ली कहा जाता था, खिल्ली। किस बौद्ध संगति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर
दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोपालगंज जिले में, गोपालगंज जिले में। नेक्स्ट है तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये मुख्य लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, 12वीं पंचवर्षीय योजना का। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है कौन? भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सॉरी, इसका आंसर भारतीय रिजर्व बैंक नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा तैयार की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? आय की असमानता का मापन किया जाता है लॉरेंज कब्र के द्वारा, लॉरेंज कब्र के द्वारा। परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? परवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए 27% से 32%, 27% से 32%। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं नील्स बोर। नील्स बोर जो है एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।